बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नजरीन, सबसे पहले M.T.Square लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे अटक का सलाम। अच्छा, जो हमारा पिछला लेक्चर था, इसको हमने जो ASTM D6951, जो कि ऐसे समझ लो डायनामिक कौन पेनिट्रेशन टेस्ट, उसको हमने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि इनका स्कोप क्या है। दूसरी जो इनकी इक्विपमेंट है, इनकी डिटेल और स्पेसिफिकेशन उनको डिस्कस किया। फिर जो इनकी फील्ड में इनकी स्टेप वाइज प्रोसीजर है टेस्ट की, उनको एक्सप्लोर किया था। और इसके साथ साथ जो हम इनमें जो हम रिज़ल्ट वगैरह कंपाइल कर लेते हैं, कौन कौन से डेटा वगैरह हम वहाँ पे इनकी रिकॉर्डिंग होती है, और फिर उसी रिकॉर्डिंग से हम कौन से फार्मूले यूज़ करते हैं जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसमें जो फाइनल हम इसकी ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इनकी। और फिर उसी ग्राफ से हम इनकी जो डिफरेंट एप्लीकेशन है इसी टेस्ट की, किसके जो ऐसे समझ लो रिलेटिव डेंसिटी कैसे मालूम कर लेते हैं, या जो इनकी साइड क्लासिफिकेशन है, या बेरिंग कैपेसिटी, या जो इनकी शियर स्ट्रेंथ की कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया था। और मुझे उम्मीद भी है कि आप जो आपने एंजॉय भी किया होगा और समझ भी गए होंगे। आज के सेशन में हम एक और टेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट शेयर टेस्ट। और बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले, आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं या आपका फाइल इन्वेस्टिगेशन या जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से वास्ता है, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो आपको टाइम पे मिले। शुक्रिया। अच्छा जी नजरीन, आज का जो हमारा मेन कोर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ASTM D3080, जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर डायरेक्ट शेयर टेस्ट ऑफ फाइल उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्कोप को देखते हैं कि हमारे पास ASTM D3080 है। ये बेसिकली जो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर है फाइल की, उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, जो शेयर स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसमें बेसिकली दो पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं। जो जो इसमें सबसे पहले वाला है वो है कोहेजन, जिनको हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और दूसरा जो है एंगल ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन, या जो फाई से आप रिप्रेजेंट वगैरह करवा सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूला है, ये फार्मूले से जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो बेसिकली एस टी एम शेयर डायरेक्ट शेयर टेस्ट ऑफ फाइल है, बेसिकली इसी में हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो दो चीज़ें हमारे पास आ जाती है हमें। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली हम जो फाउंडेशन डिज़ाइन कर लेते हैं, इसमें फुटिंग हो गया या राफ्ट होंगे या फाइल्स वगैरह होंगी, उसी में इनका यूज़ है। सिमिलरली जो हम स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप एंड एम्बैंकमेंट, जहाँ पे हमने अगर रोड के साइड पे जो एम्बैंकमेंट आ रहा है, या दूसरी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर हमें कोई एम्बैंकमेंट या स्लोप है, तो वहाँ पे जब हम स्टेबिलिटी एनालिसिस वगैरह करवाते हैं तो हमें वहाँ पे ये कोहेजन और जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन है, इनकी ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हम इसी टेस्ट की मदद से ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसी में जो स्टेबिलिटी एनालिसिस है स्लोप एम्बैंकमेंट की, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा वाला है रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन, वहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन वगैरह इनका बड़ा रोल होता है इसमें। और जो आखिर है बेरिंग कैपेसिटी वगैरह, जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने जो फाइंड आउट किया था कि हमें जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन है उनकी ज़रूरत होती है, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। बाज़ों का जो हम कैपेसिटी वगैरह निकाल देते हैं फाइल्स की, क्यूसी के साथ इनकी ज़रूरत होती है, तो बेसिकली हम बेरिंग कैपेसिटी वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, जो इनकी जो फाइल जिन फाइल के ऊपर इनकी एप्लीकेशन है या एप्लीकेबल है ये टेस्ट, इसमें कोहेसिव फाइल जिसमें हम क्ले बोल सकते हैं वो भी शामिल है, कोहेजनलेस जिसमें सेंड है, और दोनों का मिक्सचर भी है, मतलब इसमें क्ले और सेंड दोनों होंगे। इसके साथ साथ ये जो अगर हम ड्राई स्टेट में है फिर भी एप्लीकेबल है। अगर पार्शियल सेचुरेटेड, जिसमें मतलब पार्शियली इसमें मॉइस्चर कंटेंट हो जो माइक्रो वाइड से, अगर फुली सेचुरेटेड है जिसमें जो माइक्रो वाइड है वो कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर है, तो उसी के लिए भी हम इसको ये अप्लाई कर सकते हैं स्टेप को। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास जो जिसमें इक्विपमेंट है, या जो इनकी डिटेल है कि कौन कौन सी चीज़ें जो इक्विपमेंट है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी। अच्छा, और इनकी स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहले है वो शेयर बॉक्स।
अच्छा, ये हमारे पास टू हाफ्स पे मुश्तमिल है। एंड ऐसे समझ लो कि इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है इसमें। जो जो अपर वाला पार्ट है वो स्टैटिक में होता है, जो नीचे वाला है इसमें मूवमेंट होता है इसमें। अच्छा, जो इनकी स्पेसिफिकेशन है स्टैंडर्ड, वो 60 बाई 60 मिलीमीटर का है। अच्छा, जो इनकी थिकनेस है वो 25 मिलीमीटर है, जो 1 इंच के बराबर है। अच्छा, जो मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो दूसरे नंबर पर है इनका लोडिंग फ्रेम यार यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अच्छा, इसमें जो हम इसके ऊपर वर्टिकल लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, जिसको हम दूसरे अल्फाज में नॉर्मल स्ट्रेसेस भी बोल सकते हैं या सिग्मा, उसी से डिनोट कर लेते हैं। ये बेसिकली उसी के लिए यूज़ होता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 5 से लेकर 50 किलो न्यूटन तक है इसमें। तीसरे नंबर पे इनका डायल गेज या लाइट एलवीडीटी, जिसको ऐसे समझ लो कि जो इसमें जब हम इसमें मूवमेंट दे देते हैं तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वगैरह आता है, तो इसकी कुछ डायल गेज वगैरह हम अटैच कर लेते हैं, बेसिकली उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। और इनकी जो रेंज है मेजरमेंट की, वो 0 से लेकर 25 मिलीमीटर। अच्छा, जो सिमिलरली जो नेक्स्ट है वो वेट प्लेट है या हाइड्रोलिक चेक वगैरह है, जिसमें हम डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट लोड अप्लाई कर लेते हैं। एक दफ़ा अगर हमने एक लोड अप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट जो ट्रायल होता है इससे थोड़ा ज़्यादा लोड अप्लाई कर लेते हैं, ताकि जो हमारे पास नॉर्मल स्टेजेस वगैरह हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं उसी हिसाब से। अच्छा, उनका भी ऐसे समझ लो जो स्पेसिफिकेशन है वो 5 से 500 किलो पास्कल के दरमियान है, उसी के रेंज में आ जाता है। जो आखिर वाला है फाइल प्रिपरेशन, जिसमें हमारे पास ट्रिमिंग टूल्स है, उनकी भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो हम कंपैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो शेयर बॉक्स है इसमें जो हम सैंपल लेते हैं तो उनको बाकायदा इनकी प्रेसिंग होती है कंपैक्शन टूल की मदद से। और सिमिलरली जो इनकी मोल्डिंग टूल वगैरह है, या जिसमें स्पेचुला हो गया या मास्टर का टेनर वगैरह हो गया, इसमें जो बीकर वगैरह है इसमें पानी वगैरह मिक्स कर लेते हैं इसको यूनिफॉर्म तरीके से। तो ये ऐसे समझ लो डिफरेंट एक्सेसरीज हैं जो कि स्टेज में हम यूज़ बड़ी का रोल है इसमें। अच्छा, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली जो हमें पिछले स्लाइड में हमने चीज़ें डिस्कस की, ये बेसिकली इनके पिक्टोरियल व्यू है। जो हमने शेयर बॉक्स की बात की थी, आप देख सकते हैं इनका पूरा ऐसे समझ लो इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होता है, कौन कौन से डायमेंशन वगैरह है। और इसके साथ जो दूसरे नंबर पे है इनका लोडिंग फ्रेम है, जिसके ऊपर हम जो लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। उनकी अरेंजमेंट क्या है, जो कैपेसिटी भी है। सिमिलरली तीसरे नंबर पे नॉर्मल लोडिंग, जैसे नॉर्मल स्टेप वगैरह जो वेटेज डिफरेंट वेटेज प्लेट वगैरह पड़े हुए होते हैं, वो आप देख सकते हैं। सिमिलरली जो प्रोविंग रिंग लोड सेल वगैरह है, वो भी आप देख सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गेज है या जो वर्टिकल वाला है, ये आप बिल्कुल आप उसमें देख सकते हैं साफ। और जो नेक्स्ट है उनका पोरस स्टोन वगैरह है। ये बेसिकली इनकी अरेंजमेंट में हम जो जो शेयर बॉक्स वगैरह रख देते हैं, तो ऊपर नीचे वगैरह हम ये इनके लिए रख देते हैं। सिमिलरली जो इनकी कंपैक्शन हैमर है या जो स्पेचुला है, जिसमें वाटर वगैरह भी हम रख सकते हैं। और आखिरी जो इनका ग्रेट प्लेट्स वगैरह है, जो स्टेनलेस स्टील के बना होता है, टॉप और बॉटम ग्रेट वगैरह हम रख देते हैं शेयर बॉक्स के। ये ऐसे समझ लो पूरा एक कंप्लीट, जो हमने पिछले स्लाइड में हमने इनकी डिस्क्रिप्टिव अंदाज में देखा, तो आप ऐसे समझ लो कि ये हमारे पास इनका जो पिछले वाला स्लाइड था इनका पिक्टोरियल व्यू। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो स्टेप वाइज फील्ड या लैब प्रोसीजर वगैरह है, कि जब हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं तो हम कौन कौन से स्टेप है, कौन से स्टेप से हमें जाना पड़ता है। अच्छा, जो इसमें सबसे पहले है वो है सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन में हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास मोल्ड है 60 बाई 60 बाई 25 मिलीमीटर है, बेसिकली हम इसमें साइल वगैरह जो सैंपल है वो डाल देते हैं लेयर पे लेयर में, और उनकी कंपेक्शन भी करवा देते हैं। और दूसरे नंबर पे इनकी जो कंपैक्शन है या जो जो वो ऐसे हम यूनिफॉर्म तरीके से कर लेंगे। ऐसा ना हो कि किसी एक साइड पे कंपैक्ट हो, दूसरी साइड पे हम लूज छोड़ दें। और जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मास्टर कंटेंट भी इनकी सेम होने चाहिए, क्योंकि अ, हम इसमें जो बेसिकली मास्टर यूज़ करते हैं वो ऑप्टिमम मास्टर वगैरह, जिसके ऊपर इनकी मैक्सिमम डेंसिटी आ जाता है। तो ये पहला स्टेप है। जो दूसरे स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, जो साइल वगैरह है इनको अपर एंड लोअर हाफ शेयर बॉक्स वगैरह उसी में हम डाल देते हैं, मतलब जो
एक्सट्रैक्शन डिवाइस है उसी की मदद से। और इसके साथ साथ जो लेवल एंड स्मूथ द सॉइल सरफेस वगैरह और उसका जो इक्विपमेंट है उनको भी हमने लेवल अंदाज में रखना, बिल्कुल लेवल पे रखना है उनको, इसमें लेवलिंग उनका जो लेवल लगा हुआ है वो वगैरह। जो तीसरे नंबर पे हम जो नॉर्मल लोड वगैरह है उसकी अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे कि अप्लाई द डिजाइन नॉर्मल स्ट्रेस वर्टिकल यूजिंग वेट और हाइड्रोलिक जिग, जो हमने पिछले स्लाइड में हमने इनके वेटेड प्लेट थे, इनको हम उसी की मदद से इनके ऊपर जो वर्टिकल वेट वगैरह हम अप्लाई कर लेते हैं। तो बेसिकली हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस में, सिग्मा जिसको हम रिप्रेजेंट करवा देते हैं। और इसके साथ साथ जो हम इसकी जो फाइल है, जो लोड वगैरह आ जाता है, इनकी थोड़ा कंप्रेस कर लेते हैं फाइल को या क्लिप को। तो बेसिकली हम इसको थोड़ा लव कर देते हैं ताकि इसमें जो इनकी सेटलमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाए इसमें। अच्छा, चौथे नंबर पे इसका शेयरिंग है। शेयरिंग का मतलब यह है कि मूव द अपर हाफ हॉरिजॉन्टली एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब यह है कि 1 मिलीमीटर पर मिनट फॉर क्ले। अगर हमारे पास क्ले है तो ऐसे समझ लो 1 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से आप इसको मूवमेंट दें। अगर हमारे पास सेंड है तो आप 2 to 5 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से दें। अच्छा, और इसमें जो शेयर फोर्स एफ है या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे समझ लो वो ऑटोमेटिकली इनकी जो रीडिंग जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है डिजिटल फॉर्मेट में। पाँचवें नंबर पे हमारे पास है रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, कि जो हम चीज़ें वगैरह हम नोट कर लेते हैं। इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसमें जो वर्टिकल सेटलमेंट है उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। जो शेयर फोर्स है उसी को हम, ये जो तीन चीज़ें हमें मिल जाती है। तो इसको कंटिन्यू कब करना है, जब तक हमने जो पीक शेयर स्ट्रेस अचीव नहीं करता उस वक्त तक इस स्ट्रेस को कंटिन्यू करना है। छठे नंबर पे रिपीटिंग रिपीट द टेस्ट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 डिफरेंट नॉर्मल स्ट्रेसेस टू ऑब्टेन अ स्ट्रेस इनवेलप। अच्छा, इसमें हम तकरीबन ट्रायल करेंगे। एक ट्रायल हमने कर दिया, क्योंकि इसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है। जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस आता है और उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेयर स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि उसी से हम ग्राफ से हम में जो सी की वैल्यू मिलेगी और जो इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन है फाई वगैरह, ये उसी ग्राफ से हम निकालेंगे। तो जो हम एटलीस्ट 3 या 4 ट्रायल वगैरह हमने करना है, और हर ट्रायल में जो हम नॉर्मल लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेट। तो अगर हमने एक में 50 kg का वेट यूज़ किया तो दूसरे में हमने 100 पे डबल जाना है, तो तीसरे पे हमने इनकी ट्रिपल पे जाना है 150, ऐसे डबल कर लेंगे। तो 3 या 4 ट्रायल है मिनिमम, ताकि हमारे पास जो ग्राफ वगैरह आ जाता है वो प्रॉपर तरीके से आ जाए। अच्छा, ये इनकी कुछ पिक्टोरियल प्रोसीजर है, जैसे मैंने पहले बता दिया। जो पहले स्टेप में हमने सैंपल को प्रिपेयर करना है। जो दूसरा स्टेज है, इसके ऊपर हमने जो शेयर बॉक्स के अंदर वगैरह इनकी लेयरिंग करनी है और कंपैक्ट करना है प्रॉपर तरीके से। तीसरा है, इसमें लोडिंग फ्रेम है जिसके ऊपर हम डायल गेज वगैरह भी अटैच किए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वगैरह, और इनके ऊपर हम जो लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, नॉर्मल लोड जो हमारे पास ऐसे समझ लो प्लेट की सूरत में होते हैं आपके। और इसके साथ हम जो पांचवा स्टेज है, इसमें शेयरिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें हम मूवमेंट देते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया कि 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से अगर क्ले है, 2 to 3 मिलीमीटर पर मिनट अगर हमारे पास सेंड वगैरह है, उसी हिसाब से हमने इसको मूवमेंट देना है। और इसका जो रीडिंग वगैरह जो मैंने जैसे मैंने बता दिया कि इसमें हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल जो शेयर फोर्स है, वो बेसिकली हम ऑटोमेटिकली जो हमारे पास डायल गेज लगे होते हैं वहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसके साथ साथ कंटिन्यू तब तक करना है जब तक हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हम अचीव नहीं कर सकते। और जो आखिरी स्टेज है, इसमें जो मैंने बता दिया कि इसमें हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं 3 या 4 ट्रायल के बाद। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें हम ऐसे समझ लो हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है जिसको हम वेट की सूरत में अप्लाई कर लेते हैं। और जो वर्टिकल है, इसमें जो शेयर है जिसको हम फार्मूले से निकाल देते हैं डेटा से, जिसमें सी और जो वजन वगैरह यूज़ होता है बेसिकली, ये उसी से हम ऐसे समझ लो कि जो हमारे पास स्टेप वाइज प्रोसीजर से इनका फैक्टोरियल व्यू है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कुछ फार्मूला है या कैलकुलेशन है कि जो हम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं, जिसको हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और टा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए। अच्छा, टा क्या है? शेयर स्ट्रेस किलो पास्कल है। सिमिलरली जो एफ है वो शेयर फोर्स एट फेल्यूर है, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है इसमें। और जो एरिया ऑफ शेयर प्लेन वगैरह है, जो को शेयर बॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 60 बाई 60 मिलीमीटर का था।
तो बेसिकली हम उसी से एरिया वगैरह निकाल देते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट फार्मूला यूज़ होता है वो मोहर कूलम्ब इक्वेशन है, जो कि ऐसे समझ लो टाई इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेंजेंट फाई, जिसमें जो सी है वो कोहेजन है जो हम ग्राफ से वगैरह निकालेंगे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन है वो भी उसी से मालूम कर लेते, जो सिग्मा है वो अप्लाइड नॉर्मल स्ट्रेस है जो कि हम वेट की सूरत में हम अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, जो समझ लो जो हम सी और जो फाई है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारे पास शेयर पीक शेयर की वैल्यू आ जाती है हमारे पास हर ट्रायल में, और वर्ष जो हम नॉर्मल स्ट्रेसेस या जो वेट वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, इन दो के दरमियान हम ग्राफ ड्रा करेंगे, और फिर इनका जो ऐसे समझ लो फेटेड लाइन होता है, हम उसी को ड्रा करवा के जो वर्टिकल एक्सेस पे इनकी इंटरसेप्ट होता है, जहाँ पे ये वर्टिकल जो समझ ले ऐसे समझ लो वर्टिकल जो एक्सेस है उनको काट रहा है, तो वहाँ से जो नीचे का डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल नॉर्मल स्ट्रेसेस तक का, बेसिकली उसी को हम इंटरसेप्ट या कोहेजन सी वैल्यू बोलते हैं। जो स्लोप है वो हमारे पास टेंजेंट थीटा है, जिसको हम आसानी से वहाँ से ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये कुछ रिजल्ट कंपाइलेशन है, ये हमारे पास वैल्यू आएंगे टेस्ट के बाद वो किस फॉर्म में होता है। इसमें तकरीबन 4 कॉलम है। जो सबसे पहला कॉलम है वो है नॉर्मल स्ट्रेसेस है, फिर शेयर फोर्स है, फिर शेयर स्ट्रेस है, और आखिर वाला जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो मिलीमीटर वगैरह में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है बेसिकली वेट है जो हम अप्लाई कर लेते हैं। तो इसी वेट के थ्रू जो हमें शेयर फोर्स मिल जाता है वो हमें 450 है, और जो शेयर स्ट्रेस वगैरह है वो ये है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है 1.5 है। सिमिलरली ये एक ही ट्रायल में है, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि दूसरे ट्रायल में हम इसका जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है उसको डबल करना है। जैसे पहले वाला 50 था, 100 के लिए 100 के लिए शेयर फोर्स और जो शेयर स्ट्रेस है जो हॉरिजॉन्टल इनका डिस्प्लेसमेंट है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब ये पूरा ऐसे समझ लो कि ये हर एक ट्रायल में हमें डिफरेंट वैल्यू मिल जाता है। कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन में जो हम शेयर स्ट्रेस वगैरह मालूम कर लेते हैं, उनका फार्मूला है जो शेयर फोर्स को हम जो शेयर बॉक्स का एरिया है जिसको हम 60 मिलीमीटर से 60 बाई 60 मिलीमीटर है उसी से हम डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो 50 किलो पास्कल है, तो जो इनकी शेयर स्ट्रेस होगी हमारे पास वो है 450, क्योंकि शेयर फोर्स हमारे पास 450 है। इनको एरिया से डिवाइड करवा के 1000 से मल्टीप्लाई करवा के इनको 1 to 5 किलो पास्कल या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसी फार्मूले से हम इनकी कन्वर्जन कर सकते हैं इसको। छठे नंबर पे इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारे पास एक्स एक्सेस है, इसमें हम नॉर्मल स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा बोलते हैं किलो पास्कल में। जो हमारे पास वाई एक्सेस है इसमें हम शेयर स्ट्रेस को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो भी किलो पास्कल में है। अच्छा, इसमें जो हम जो पिछले वाला टेबल था इसमें अगर आपको याद हो हमने 4 ट्रायल किए थे, तो हम जो पहले ट्रायल में हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस जो था उनको डोनेट करेंगे। फिर दूसरे ट्रायल में जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, सिमिलरली जो 3 4 स्टाइल है, आखिर में इनको फेटेड लाइन से जो हम कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ वगैरह आ जाता है, जिससे आप देख भी सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन जब आप टेस्ट परफॉर्म कर लें तो आपके साथ ऐसे ही ग्राफ आएंगे। इसमें अगर आप देखो जो सी की वैल्यू हमारे पास आएगी वो 28 है, जो वर्टिकल एक्सेस है ना शेयर स्ट्रेस है, ये बेसिकली जो रेड लाइन है ये 28 के ऊपर उनकी जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है। तो जो ये 28 है हमारे किलो पास्कल, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गया जिसको हम कोहेजन बोलते हैं। और जो दूसरा फाई है उसको हम, अगर आपको याद हो फार्मूला हमने यूज़ किया था कि था इजिकल टू शेयर स्ट्रेंथ इजिकल टू सी प्लस सिग्मा टेंजेंट थीटा, उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आप इसी से बेसिकली ये जो इंटरनल फ्रैक्शन है इसका वो आप निकाल सकते हैं इसको। आखिर में जो इनकी 7 नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि फुटिंग डिज़ाइन में अगर हमने लेवेबल बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। सी और जो कोहेजन है या जो इंटरनल फ्रैक्शन है उसी में हम इसकी एप्लीकेशन है। सिमिलरली जो स्लोप स्टेबिलिटी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह अगेंस्ट स्लाइडिंग, उसी में यूज़ होता है। जो तीसरे नंबर पे रिटेनिंग वाल है जिसमें हम लेटरल अर्थ प्रेशर वगैरह आ जाता है, इसमें जो साइड है इनकी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन या जो कोहेजन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली इसी टेस्ट से हम इनकी फाइंड आउट कर लेते हैं। आखिर वाला जो पेमेंट का सबग्रेड है, बेसिकली हम जो साइल की शीयर स्ट्रेंथ है फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट वगैरह अगर हमने करना है हमें या डिज़ाइन करना है तो बेसिकली हमें शीयर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो शीयर स्ट्रेंथ बेसिकली हम इसी
तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट मेथड है साहिल की, उसी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसके साथ आज का सेशन कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा और समझ भी गए होंगे। शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आज के सेशन को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। आज हमने डायरेक्ट शेयर टेस्ट जो कि ASTM D3080 कवर कर रहे हैं, उसको हमने डिस्कस किया, जिसमें जो मेन चीज़ें थी इनका स्कोप क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी है वो कौन से साइड पे है, और इसके साथ जो इनकी इक्विपमेंट डिटेल प्लस स्पेसिफिकेशन उनको एक्सप्लोर किया। तीसरे नंबर पे हमने इनकी जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है कि ये लेबॉरेटरी में हम कौन कौन से स्टेप है कैसे परफॉर्म कर लेते हैं, उनको डिस्कस किया। और इसके साथ जो हमने रिज़ल्ट कंपाइलेशन है, जो हम टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, जो हम रिज़ल्ट वगैरह जो इनकी आउटपुट आएंगे वो किस फॉर्मेट में हमने कंपाइल करना है, वो भी दिखा दिया आप लोगों को। और इसके साथ जो इसमें फार्मूले यूज़ होते हैं, हम कैलकुलेशन करवा देते हैं, वो फार्मूले भी हमने डिस्कस किए, हम कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। और आखिर में जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है, जो शेयर स्ट्रेस है, उसकी वैल्यू आ जाती है 3 या 4 ट्रायल के लिए। उसी के बेसिस पे हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, जो कि जैसे समझ लो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम नॉर्मल स्ट्रेसेस रख देते हैं और वर्टिकल जो है हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस आ जाते हैं। फिर जो इनका बेस्ट फेटेड लाइन है, ओके, वर्टिकल या जो वर्टिकल एक्सिस है जहाँ पे ये कट कर रहा होता है, तो जो नीचे का जो इनकी रीडिंग है बेसिकली वो हमें सी की वैल्यू देती है, जिसको हमने स्कोप में डिस्कस किया था, जिसको हम कोहेजन भी बोल सकते हैं। और जो दूसरी वैल्यू थी जिसको हम कूलम्ब या मोहर कूलम्ब इक्वेशन से निकाल देते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये भी बेसिकली उसी से फाइंड आउट कर लेते हैं ग्राफ से। और फिर इन दो की जो अहमियत है सी या कोहेजन की, और इसके साथ साथ जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस आ जाता है ये उसी की, और जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन है फाई की वैल्यू, इनकी जो एप्लीकेबल एप्लीकेशन है सिविल इंजीनियरिंग में कि बेरिंग कैपेसिटी में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली जो इनकी जो शेयर स्ट्रेंथ अगर फाइंड आउट करना हो क्ले की, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं पेमेंट डिज़ाइन के लिए। सिमिलरली जो हम रिटेनिंग वाल अगर डिज़ाइन करना हो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने किसी जो स्लोप या जो एम्बैंकमेंट है इनकी एनालिसिस करनी है, सेफ्टी एनालिसिस करनी है, उसमें भी यूज़ हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ साथ इसके बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में कर लें। कमेंट्स में नहीं कर सकते तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है और फेसबुक का पेज भी है, उसी में भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह कि मैं टाइम पे जवाब दूंगा। और आखिर जो मेरा रिक्वेस्ट है, ऊपर लिंक नज़र आ रहा है मेरे प्रीवियस लेक्चर की, आप इनको तरतीब से देखें, इंशाल्लाह कि आपको फ़ायदा होगा। शुक्रिया।